स्क्रीन पे एक तस्वीर देख रहे हैं। इस तस्वीर में आपको दिख रहा है एक मीटिंग होता हुआ। ये मीटिंग भारत के लिए सबसे बड़ी जीत बताई जा रही है, तो वहीं चाइना के लिए सबसे बड़ी टेंशन। म्यांमार में भारत ने किया है एक तगड़ा खेल। जानेंगे भारत ने म्यांमार में क्या किया है। तो वहीं दूसरी तरफ अचानक से अमेरिका बदला और एरिक ग्रेसेटी भारत की तारीफ करने लगे हैं। भविष्य देखना है तो भारत आ जाओ। जानेंगे क्या है मामला। सिर्फ वो ही नहीं बल्कि एनएसए सुलिवन ने भी कई सारी बड़ी बातें कह दी है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। क्या अमेरिका के मन में एक बहुत बड़ा प्लान चल रहा है और अभी हाल फिलहाल में भारत ने ओकुस को क्या जानबूझकर ज्वाइन नहीं किया है, क्योंकि एक रिजल्ट निकल कर सामने आ रहा है और चाइना बुरी तरीके से भड़का भी है। जानेंगे, पर उससे पहले ये जानिए कि ये जो हैं एरिक ग्रेसेटी भारत में अमेरिका के राजदूत हैं। हाल फिलहाल में इन्होंने भारत को CAA पर और CM केजरीवाल की गिरफ्तारी पर ज्ञान दिया था, लेकिन अब अचानक से एरिक ग्रेसेटी के सुर बदल रहे हैं। यहाँ स्क्रीन पर इन्होंने कुछ बातें कही है। मैं चाहती हूँ कि आप इन बातों को सुने। So you could see yourselves right now, because really we have the most beautiful view, I think, of this ballroom, of the passion, of the belief, of the purpose, of the peace that you live in the work that is done by IPE, and the collaboration between so many of us that are lucky to call India our home for a period of our lives. I often say, if you want to see the future, come to India. If you want to feel the future, come to India. And if you want to work on the future, come to India. And I have the great privilege of being able to do that every single day as a leader of the United States mission. अब यहाँ पर इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि भारत दुनिया के भविष्य को आकार देने में एक अहम भूमिका निभा रहा है और अगर आप भविष्य देखना चाहते हैं तो भारत आ जाइए। ग्रासेटी ने ये कहा कि अगर आप भविष्य को महसूस करना चाहते हैं या भविष्य पर काम करना चाहते हैं तो आपको भारत आना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये मेरे लिए फक्र की बात है कि मैं अमेरिकी राजदूत के रूप में यहाँ हर दिन ऐसा कर रहा हूँ। एरिक ग्रेसेटी ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच भागीदारी बहुत खास है और उनका देश हिंदुस्तान के साथ भागीदारी को अहमियत देता है। उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर सिखाने या ज्ञान देने नहीं आए हैं, बल्कि हम यहाँ पर सुनने और सीखने आए हैं। ग्रासेटी ने विचारों के आपसी आदान प्रदान की भी बात कही। इन्होंने कहा कि राष्ट्रपति जो बाइडेन भारत को खूब पसंद करते हैं। वैसे आपको बता दें, सिर्फ यही नहीं, जैक सुलिवन जो कि NSA हैं, उन्होंने भी ताजा बयान में कहा कि हमारा और भारत का साझेदारी टेक्नोलॉजी, सुरक्षा और कई क्षेत्रों में बहुत आगे निकल गया है। जब उनसे सवाल किया गया कि आप तो ऐसा कहते हैं, लेकिन ब्रिक्स के देश एक हो रहे हैं, क्या आपको डर नहीं लग रहा है? तो यहाँ पर उन्होंने क्या कहा? सुलिवन ने कहा कि देखिए, अगर हम बात करें अमेरिका की तो हाल के दिनों में नाटो कितना बड़ा हो गया है, कितने सारे नए देश आकर जुड़े हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, हिंद महासागर क्षेत्र में भी बदलाव आया है और हमने न केवल पारंपरिक सहयोगियों के साथ बल्कि वियतनाम, इंडोनेशिया, आसियान के देशों के साथ भी संबंधों को मजबूत कर लिया है। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये लग रहा है क्वाड की बैठक तो हो नहीं रही है और ओकुस बना लिया, ओकुस में जापान की एंट्री हो गई है, भारत की एंट्री नहीं हुई है, तो फिर भारत को एक तरीके से साइड ही पकड़ा रहे हैं। पर आपको बता दें, जो अभी कुछ घंटे पहले एक खबर निकल कर आई है जिसमें कहा गया अमेरिका के उप विदेश मंत्री कर्ट कैंपेल के द्वारा, इन्होंने कहा कि हम ओकुस में जापान को भी ला रहे हैं, कई सारे देशों को ला रहे हैं। अगर चाइना ताइवान पर हमला करता है तो ये संगठन काम आएगा। अब इसका मतलब समझ लीजिए कि ये संगठन क्या है? एशिया का नाटो है और भारत इस ऐसे किसी भी सैन्य संगठन में शामिल नहीं होना चाहता है। अब कई सारे लोग कहेंगे क्यों भारत को भी ओकुस में शामिल हो जाना चाहिए। जब भारत पे बात आएगी तो फिर देश कैसे आएंगे उनकी तरफ। तो ये कुछ वैसा ही हो गया जैसे अभी के नाटो में शामिल हो जाना। भारत को तो कथित तौर पर नाटो से भी ऑफर मिले, लेकिन भारत नाटो क्यों नहीं ज्वाइन कर रहा है?
कारण साफ है, अगर भारत ऑकुस के लिए आज हाँ कहता है, ऑकुस को ज्वाइन कर लेता है आज चाइना के खिलाफ, तो कल रूस के खिलाफ भी ये गठबंधन उतरेगा। और जब आप गठबंधन के हिस्सा होते हैं तो आपको रूस के खिलाफ भी उतरना पड़ेगा। यही वजह है कि भारत नाटो में नहीं घुस रहा है, क्योंकि नाटो इस वक्त रूस के खिलाफ खड़ा है। तो क्या भारत भी खड़ा रहे? इसलिए भारत गुट निरपेक्ष की नीति अपनाते हुए किसी भी देश के सैन्य संगठन में नहीं जुड़ता है। अभी जब ये बातें निकल कर आई है, वैसे में चाइना बौखला गया और बौखला कर चाइना ने कहा कि आप जो कमेंट कर रहे हो ताइवान को जोड़ रहे हो ओकुस से, ये ठीक नहीं है, इसके बहुत गंभीर परिणाम होंगे। इस इलाके में आप अस्थिरता फैलाने का काम कर रहे हो। अब सवाल उठता है कि भारत के साथ अमेरिका क्या चाहता है। भारत के साथ अमेरिका हाल फिलहाल में कई क्षेत्रों में बदलता हुआ दिख रहा है। पहले तो पाक को झटका दिया इन्होंने और कहा कि हम तुम्हारे मामले में नहीं पड़ेंगे। फिर यहाँ पर एरिक ग्रेसिटी ने भारत की तारीफ करी। मतलब यहाँ साफ दिख रहा है ये भारत से संबंध बनाकर रखना चाहते हैं, संबंध तोड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि मलक्का स्ट्रेट और भी कई सारी रणनीतिक चीजें हैं। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ ये जो देख रहे हैं म्यांमार, इस वक्त म्यांमार की हालत बहुत खराब है। खास तौर पर जो जुंटा सरकार है, यानी सैन्य शासक है। भारत के तरफ जो लगता हुआ बॉर्डर है, वहां पर अराकन आर्मी का कब्जा हो गया है। चाइना के साथ लगता हुआ जो बॉर्डर है, उस पर एक रिबेल ग्रुप का कब्जा हो गया है। और थाईलैंड के साथ लगता हुआ जो बचा खुचा बॉर्डर था, उस पर भी एक रिबेल ग्रुप का कब्जा हो गया है। डिप्लोमेट की ये खबर देख सकते हैं, जिसमें थाईलैंड ने कंफर्म किया। थाईलैंड ने कहा कि हाँ जी, यहाँ पर जो जुंटा सरकार के सेना के लोग हैं, अब यहाँ पर वो रास्ता मांग रहे हैं निकलने के लिए। मतलब साफ है कि यहाँ से भी उनका पत्ता साफ हो गया है। थाईलैंड से काफी बड़ा बॉर्डर लगता रहा है म्यांमार का। अब ये जो बॉर्डर के इलाके हैं, इस बॉर्डर के इलाके के तत्काल मालिक कौन बन गए हैं? रिबेल ग्रुप्स बन गए हैं। भारत को लेकर कहा गया कि भारत का तो एक बड़ा प्रोजेक्ट था और ये प्रोजेक्ट तो भारत का फंस गया, भारत तो बहुत बड़े लॉस में चला गया। और ये जो प्रोजेक्ट था, ये प्रोजेक्ट कलादान प्रोजेक्ट था। इस प्रोजेक्ट को लेकर अगर इसे देखेंगे आप, तो इस प्रोजेक्ट को मल्टी मॉडल बनाया गया था। मतलब समंदर से भी, फिर सड़क का रास्ता भी, काफी बड़ा ये प्रोजेक्ट था। और इस प्रोजेक्ट से म्यांमार को भी फायदा होना है और भारत को भी फायदा होना है। इस प्रोजेक्ट के बन जाने से भारत का जो चिकन नेक का इलाका है, जो बार बार किसी न किसी तरीके से रणनीतिक रूप से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और कई बार ये निकल कर सामने आता है। इसकी सुरक्षा करना बेहद जरूरी है। तो ये चीज भारत समझते हुए इस प्रोजेक्ट को शुरू कर रहा था। फिलहाल के लिए जो लोग ये मान रहे थे कि 484 मिलियन डॉलर का ये प्रोजेक्ट डूब गया है, उनके लिए बड़ा झटका है ये मीटिंग। स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस मीटिंग में जो वहाँ के रिबेल ग्रुप है अराकन आर्मी के, उनके और भारत के एमपी के बीच में बातचीत हो रही है। और इस बातचीत के बाद देखा जा रहा है कि भारत ने यहाँ पर कंपनी सेटअप कर दिया है जो इस प्रोजेक्ट को लेकर आगे बढ़ेंगे। और स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल। फिलहाल के लिए ये माना जा रहा है कि ये जो मीटिंग है, इस मीटिंग के बाद ही भारत ने एक्टिव किया है अपने ग्रुप और कंपनियों को जो इस प्रोजेक्ट पर काम करेंगे। फिलहाल के लिए तो यही अपडेट है। अब आने वाले समय में अगर चीजें बदलती हैं तो फिर वो उसी समय पता चलेगा। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।